सच के साथ। तो पीएम मोदी और सीएम साई की जोड़ी छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रहे हैं। सीएम साई के नेतृत्व में प्रदेश को विकास के नए आयाम हासिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में बिलासपुर की भूमि से प्रधानमंत्री ने 3 लाख परिवारों को उन्हें उनके सपनों का घर दिया। पीएम आवास योजना के तहत परिवारों को सिर ढकने के लिए छत नसीब हुई है। आज हम उन्हीं घरों का रियलिटी चेक करेंगे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर में पीएम आवास योजना का हाल चाल जाना है। क्या सच्चाई वही है जो कही जा रही है या फिर कुछ और? देखिए पीएम आवास पर हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीबों का सपना साकार किया है, जिन्हें पक्का मकान मिला और जो छोटे छोटे मकान से उनसे निजात मिली है। गुहाराम जी हमारे साथ है, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और उनका मकान बना है। अब किस तरह से फ़ायदा हो रहा है गुहाराम जी, और किस तरह से समस्या थी पहले साहब हम लोग कच्ची मकान में रहते थे, जो खपरे वाला मकान था। हवा तूफान आने से कई प्रकार की परेशानी होती थे। हाँ जी। और पानी टपकता छत में। प्रधानमंत्री आवास योजना होने से हमारा पार्षद है, हमको पक्का मकान बना के दिया है। उससे हम लोग को बड़ा सुविधा हो रहा है। हाँ, रहने में कोई असुविधा नहीं है, सुविधा हो रहा है। हाँ, इसलिए हमारा पार्षद और प्रधानमंत्री योजना में जो बना हमारा आवास, हम बड़ा खुशी है हमको। बिल्कुल। देखिए, जो छोटे छोटे मकान थे उसमें कभी बारिश में छत टपकती थी, दीवार गिरने का भय रहता था, लेकिन अब पक्का मकान बन गया है और इसी तरह से इस मकान के बन जाने से बच्चों को तो राहत हो ही रही है। जो लोग यहाँ रहते थे उनको भय बना रहता था, वो भी दूर हुआ है। आप बताइए कितने साल लगे इस सपने को पूरा होने में और किस तरह से पैसा मिला, किस तरह से आपने आवास को बनवाया? कई साल लगा हमको सपना पूरा होने में। फिर जब आवास आया तो हम लोग का काम जल्दी से जल्दी हो गया है और पैसा में विलम्ब भी नहीं होगा। हमारे जो पार्षद है जल्दी पैसा सेक्शन करवा दिया, इसलिए हम लोग मकान तल पर छत जल्दी पड़ गया, जल्दी फाइनल भी करा लिए हम लोग। अच्छा, तो ये जो मोदी जी की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गरीबों का ये सपना साकार कर रहा है अपने घर का? नहीं, हमारा जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी अभी गरीबों को सपना साकार कर रहा है, अच्छी काम करा रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री अनिवार्य है होना। प्रधानमंत्री में कोई शिकायत नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, जब गरीबों का सपना साकार होता है तो वो ज़रूर ये कहते हैं कि इसी तरह का काम होना चाहिए। बच्चे भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि पहले घर कैसा था और कैसे तकलीफ होती थी। आप लोग का जो पुराना मकान था झोपड़ी नुमा, किस तरह की तकलीफ़ें थी वहाँ पर, किस तरह की समस्या थी और अब कैसे निजात मिली है उससे? पहले बहुत सी तकलीफ़ें होती थी, घर छोटा सा था, अब बड़ा हो गया तो अच्छा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा मिलता है। छोटा सा घर था, बैठने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी, छत से पानी टपक रहा था और क्या बोलते हैं, बैठने के लिए पानी भर जाता तो जगह भी नहीं था। अब घर बन गया है तो बहुत अच्छा जगह है और सही से बैठने के लिए, पढ़ने के लिए सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर मिला है। योजना का लाभ मिला है, कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है, इस सबको मिलना चाहिए। इससे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और घर की उपलब्धता मिलती है। बिल्कुल। घर मिलने से जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनमें खुशी का माहौल इसलिए है क्योंकि उनको पढ़ाई में समस्या होती थी। जब वो इन छत में बैठ करके, झोपड़ी नुमा घर में बैठ करके पढ़ाई करते थे तो उन्हें कई भय रहता था। हवा पानी के समय तो दिक्कत होती ही थी और जो घर की छत थी वो टपकती थी। पहले जो घर में था, आपका जो पुराना घर था, हाँ, उसमें किस तरह की समस्या थी और उस समस्या से कैसे अब आप लोगों को निजात मिली है? बहुत कष्ट मिला साहब। ले दे के पार्षद को बोलते में ये पार्षद ले दे के हमारा प्रधानमंत्री योजना जो भी चलता है, हाँ, मकान बना तो हमको राहत मिले। कई साल से हवा तूफान में हम लोग डर के सोते थे, रात भर नींद नहीं होता था। ऐसा कष्ट हम लोग भुगते हैं साहब। हाँ, अब क्या करें, बहुत कष्ट में ले दे के हमारा प्रधानमंत्री योजना से ये मकान बना है। और एक जो हमारा बच्चे लोग के लिए और मिल जाता है, एक दो मकान और बन जाता तो और हम लोग को सुविधाजनक हो जाता साहब। बिल्कुल। जो परिवार हैं वो ये चाहते हैं कि इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, क्योंकि सालों की मेहनत के बाद और
परिश्रम के बाद आदमी घर बना पाता है और यदि घर का सपना उनका साकार हो जाता है तो वो अपनी जो छोटी छोटी समस्या है जो उन समस्याओं को दूर कर पाते हैं और इस योजना का लाभ गरीबों को मिलता है तो उनका परिवार भी सुखी हो जाता है। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर। गरीब परिवार को पीएम आवास का लाभ अब मिल रहा है और इस योजना का लाभ वे लोग ले रहे हैं जो घर बनाने में असमर्थ रहते हैं। रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। ये पीएम आवास है। हालांकि इस पीएम आवास को थोड़ा सा जो है सुयोजित किया गया है, खूबसूरत दिखे। छोटा सा किचन बनाया गया है, छोटा सा बेडरूम है और किचन में जो है बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रेशमा नागर। ये कब मिला आपको पीएम आवास? ये हमको मिला 2021 में। 2021 में। इसके पहले कैसी थी तस्वीर, कैसा था, कैसे आप लोग जीवन यापन कर रहे थे? इससे पहले तो बहुत मुश्किल था, कच्चा मकान था, बारिश में बहुत परेशानी होता था, बच्चे भी सो नहीं पाते थे, बुजुर्ग भी थे, हमारे सास ससुर वो भी सो नहीं पाते थे, रात भर बैठे रहना है, कई तो दीवार भी गिर जाते थे। फिर जब से ये पीएम आवास बना उसका हम लोग लाभ उठाया और तब से हम सुखी है। बारिश के मौसम में काफी ज्यादा परेशानी? बहुत ज़्यादा बारिश में तो बहुत परेशानी होता था। हाँ, कैसा योजना है ये? बहुत अच्छा योजना है। इसका लाभ हर गरीब को मिलना चाहिए। जिसके पास उतना रकम नहीं है घर बनाने के लिए तो कुछ भी तो रकम मिला सरकार तरफ से, उससे हमने और उसको बढ़ा के मतलब अपने रहने लायक घर बना लिया। तो ये जो असमर्थ है घर बनाने में, जैसे आप असमर्थ थे घर बनाने में लेकिन ये लाभ मिला, प्रधानमंत्री का ये योजना क्या लग रहा है कि बस्तर में लगभग लोगों को मिल रहा है? हाँ, बहुत लोग को मिला है। जिनका पूरा कागज मतलब क्लियर नहीं है उनका ही रुका हुआ है, बाकी तो बहुत ही को मिल गया है। घर में कौन कौन रहता है? घर में मैं, मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे हस्बैंड हैं। अब मतलब कि घर के ऊपर छत है, सर के ऊपर छत है, तो अब जो है जीवन यापन अच्छा से हो रहा है। जी। देखिए 2 गुड़िया हैं घर में, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि जो है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है अगर घर पक्का ना हो तो पढ़ाई करने या फिर अन्य जो है कार्य करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। पढ़ाई करते हैं आप? जी। कौन से क्लास में हैं? 11th में है। पहले और अभी की स्थिति कैसी है घर की? बहुत अच्छी है पहले से, क्योंकि पहले जब हमारा पुराना घर था तो हमको स्टडीज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होता था और घर वाले भी बहुत परेशान रहते थे, और अब जब नया घर बन गया है तो काफ़ी अच्छा है पहले से। पहले बारिश में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। हाँ, वो एक्चुअली सीलिंग्स प्रॉपर नहीं थे तो बारिश की वजह से पूरा बारिश का पानी घर अंदर आता था, जिस वजह से लाइट्स चले जाते थे, जिस वजह से पढ़ाई में प्रॉब्लम होता था। पर अब ऐसा नहीं है, अब परफेक्ट है सब चीज़। अब अच्छा है, अच्छे से पढ़ाई करने हो पाता है। हाँ, बच्चे चाहे वो कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, बरसात हो या ठंड हो। हाँ, क्योंकि पहले अब बारिश के मौसम में बाहर भी नहीं जा पाते थे और हम घर में भी नहीं रह पाते थे, तो अब काफ़ी नॉर्मल, सब ठीक है। सरकार की कैसी योजना है ये? प्रधानमंत्री का कैसी योजना है ये? सबसे थैंकफुल तो हम लोग नरेंद्र मोदी जी को हैं, क्योंकि उन्होंने ये योजना निकाली जिस वजह से हमको बहुत हेल्प हुआ। तो हमारे सर के ऊपर छत जो है, हाँ, वो उन्हीं की वजह से है। अगर वो नहीं, ये योजना नहीं निकालते तो फिर शायद ऐसा नहीं होता था। पहले मिट्टी का घर था, पढ़ाई करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता था, पानी गिरता था, लाइट गुल हो जाता तो पढ़ाई करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता था, लेकिन पहले से अभी थोड़ा ठीक है। अभी की स्थिति ठीक है जी। तो कैसी है सरकार की योजना ये? बहुत अच्छी है। अच्छी योजना है जी। देखिए, उत्साहित क्यों ना हो, जो असमर्थ रहता है, जो घर नहीं बनवा सकता, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर बनवा के दिया जा रहा है, बना के दिया जा रहा है। और यही वजह है कि खुशी जाहिर ज़रूर घर के सभी सदस्य करते हैं कि जब सर के ऊपर छत ना हो उस वक्त का समय, उस वक्त कैसे जो है स्थिति होती है ये सभी जानते हैं, लेकिन जब सर के ऊपर छत मिल जाए तो जीवन सामान्य हो जाता है। और आम आदमी को सिर्फ यही चाहिए कि उनको मूलभूत सुविधाओं के तहत बिजली, पानी, सड़क और ये जो घर वो मिल जाए, बाकी जीवन तो सामान्य तरीके से चलता है। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जगदलपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ये सिर्फ अब आवास देने की योजना नहीं रह गई है, ये गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के सपनों को आकार देने की योजना बन चुकी है। आज हम ऐसे ही एक परिवार से मिलने और आपको उनके घर की तस्वीर दिखाने आए हैं जिनके पीएम आवास का लाभ मिला है।
और उनकी घर की तस्वीर देख करके आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से एक गरीब परिवार जिनका सपना होता है अपना खुद का मकान बनाने का, वो आज इस लाभकारी योजना का फ़ायदा उठाकर किस तरीके से कैसे घर में रह रहे हैं और कैसे उनकी परिस्थिति, कैसे उनके हालात बदले हैं। इस योजना से उन्हें कितना फ़ायदा मिला है। और ये तस्वीरें आप देखेंगे कि एक भैया हैं जो कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं, सब उन्हीं से जानेंगे और कैसे उनको इस योजना का लाभ मिला, कैसे वो इतना बड़ा मकान खड़ा कर पाए, ये सीधे वही बताएंगे। भैया आपका नाम क्या है? मोर नाम नेमू चंद साहू है। मैं दलदल सिटी निवासी हूँ। मोर यहाँ पहली जो ये हम बात कर रहे थे अपन पीएम आवास योजना के बारे में, तो मोर घर पहली कच्चा वाला घर इस मकान रही सब है। पीएम अनुदान राशि जो मोर मिली से 2.25 लाख के आसपास, 2,25,000 के आसपास, जिसमें से कुछ अंश की राशि से मैं और मिलाकर अपन घर ला थोड़ा बना पाऊँ मैं, जो कि पहली कच्चा रही से तो कच्चे से मैं पक्का कर पाऊँला। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी साहब, नरेंद्र मोदी जी ला, जिकर वजह से आज मोर घर थोड़ा पक्का बन पाई सब है और मैं थोड़ा से बेहतर जीवन में आ पाऊँ पुराना घर छोड़ के। ये जो अंशदान राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मिलता है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार या फिर गरीब परिवार के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ऐसा आलीशान घर खड़ा करना आसान नहीं होता। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है मैम। सबसे पहली बात तो ये है कि एक सपोर्ट राशि मिल जाती है। कुछ भी चीज़ हम खड़ा कर रहे हैं, हम उसको डेवलप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, जैसे मैंने घर का नींव रखा तो वो नींव रखने के लिए भी हमको कुछ पैसा चाहिए जो कि हम जुटा नहीं पाते हैं। तो जुटाने के लिए जो एक प्रोत्साहन राशि होती है वो नरेंद्र मोदी जी ने मुझे प्रदान किया है, जिसकी वजह से मैंने आगे अपना घर की नींव रखी है। और क्योंकि मुखिया ने कई सारे हालात देखे होते हैं तो उनसे उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि अम्मा आप मन पहली घर में रहा, एक घर बने ले पहली आप मन के घर कैसे रही से का हालात रही है, कैसे रहा आप मन, मैं चाहूँ आप मन बताइए। हाँ, पहले माटी घर रही से, खपरा वाला रही से, काड़ कठवा वाला, और बहुत चूहा पानी है, बहुत परेशानी रहा है। अब थोड़ा सुविधा मिली से थोड़ा पक्की बनान तो पैसा डाल के और पैसा मिली से सरकार दी से मोती था। हाँ, तब बहुत अच्छा लागते। कितना समय हो गए घर बने में? कितना समय हो गया बोलू, बहुत भुला गया। तो ये घर कितना समय हो गया बने? 6 साल हो गए। साल भर हुआ है घर को बने हुए। तो कैसे उस घर से ये घर में कैसा महसूस होता है अब जब पक्के मकान में जब हम रहते हैं? बहुत अच्छा लागते पक्के मकान में। अब चूहा हुआ नहीं। हाँ, अब माटी का रहा है तो चूहत रही से तो बहुत परेशानी रहा है। बेंद्रा है, बेंद्रा कूदत जावे। हाँ, तो जगह जगह ओला बनियार करके टपरावन छानी मन ला, खपरा मन ला। अब अच्छा लागते। व्यवस्था नहीं थी, अब सुविधा से हम काम कर पाते हैं। हाँ, समय की बचत हो जाती है, नल पानी की व्यवस्था हो गई है। पहले आंधी तूफान बारिश में बहुत प्रॉब्लम होता था, उस सब से अब राहत मिला है। अच्छा, आपका एक छोटा सा बच्चा भी है, तो ऐसे मकान में जब आप कच्चे मकान में रहते हैं तो काफ़ी डर भी बना होता है, कुछ कीड़े मकोड़े आ जाए। हाँ, बहुत डर रहता था, कहीं इधर चले जाए, उधर से गिर जाए, कहीं मिट्टी की दीवार है गिर ना जाए, इस सब चीज़ों का डर रहता था। अब बहुत ज़्यादा सुविधा से हमारा बच्चा भी खेल कूद रहा है। एक और बच्ची है, पढ़ाई करने में भी उसको सुविधा हो रहा है। उसको ये संतुष्टि कि मम्मी मेरा घर बन गया। पहले मिट्टी का घर था तो उसमें बच्चे को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था, अब वो बहुत खुश है। प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बना है, शायद ही कोई अनुमान लगा पाए कि ये एक सरकारी योजना के तहत इस मकान को बनाया गया है, लेकिन ये सच्चाई है और सच्चाई तस्वीरों में कैद हुई है और सबकी जुबानी हमने सुनी है। और सभी ने जो ये कल्याणकारी योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साय सरकार की नेतृत्व में जो प्रदेश में 18 लाख आवास बनाने का जो टारगेट रखा गया है वो किस तरीके से पूरा हो रहा है और पूरे होने के बाद उसकी तस्वीर कैसे है और लोगों को किस तरीके से वो न सिर्फ उनके सपनों को आकार देने में मदद कर रहा है बल्कि उनको एक सुरक्षित मकान भी प्रदान कर रहा है। कैमरा पर्सन रेख राम देवांगन के साथ लक्षिका साहू, न्यूज़ 24 रायपुर। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश।